नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने पढ़ा था स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ, गुण, वर्धी, यण, अयादि। 5 प्रकार से 3 प्रकार की जो संधि होती है, जो प्योर स्वर संधि यानी दीर्घ संधि कर ली थी, गुण संधि हमने कर ली और वर्ध संधि हो गई। आज हमारी है यण संधि। यण संधि की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो संस्कृत भाषा में परिभाषा होती है इको यणचि। होता क्या है इको यणचि? इसमें आप संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे तो इसमें 4 नियम होते हैं और हिंदी भाषा में 3 नियम होते हैं। यण संधि को डायरेक्टली बात करें तो ये रे ले वे, ये भी कह सकते हैं हम, ये रे ले वे। लेकिन ये ले का जो नियम है, लरी के बाद ले ले लरी लरी ले, ये संस्कृत का है। बाकी हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो ये रे और वे, ये नियम हम पढ़ेंगे। यण संधि की 3 नियम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, पहला नियम क्या कहता है कि अगर ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई के बाद समान स्वर नहीं, असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आए तो वहां पर बन जाता है ये। अगर ऊ या बड़ा ऊ के बाद यही असमान स्वर आए तो वहां पर बन जाता है व। और री के बाद, ये री के बाद असमान स्वर आ जाए तो वहां पर बन जाएगा क्या? ये रे। नियम 3 नियम यण संधि का, इको यणचि, ये रे ले वे। लेकिन ले का नियम संस्कृत भाषा में है, बट ये रे और वे ये हिंदी भाषा का नियम है। तो पहला नियम पर चलते हैं यण संधि में कि अगर आपके ई के बाद ए समान स्वर आए तो वहां पर क्या बनेगा? ये कैसे बनेगा उदाहरण देकर बताता हूं मैं। एक उदाहरण, फिर आपको 3-4 उदाहरण और देंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया प्रति धन 1, प्रति धन 1, प्रति धन 1 लिखा। इस 3 में से ते है, ते में ई छोटी की मात्रा है, ये ई। अब ई के बाद ये ए आ रहा है, क्या ई के बाद समान स्वर आ रहा है? नहीं आ रहा, ए समान स्वर आ रहा है। अगर ई के बाद में ए समान स्वर आए तो वहां पर क्या बनेगा? ये। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर जो ये बन गया नियमानुसार ई के बाद में ए समान स्वर आया, ये बन गया। और यहां पर जो यानी ई के बाद जो ये स्वर बचता है, यहां पर ये जो कोई भी स्वर बच्चों, ए आ ई सॉरी ई को छोड़ना है, समान हो जाएगा तो वहां दीर्घ हो जाएगा। ए आ उ ए आई ओ औ, जो भी। तो ये जो यहीं पर जो बनता है, यानी नियमानुसार दूसरे पद में, यहां पर संधि विच्छेद में 2 पद, प्रथम पद या द्वितीय पद में यहां पर जो बनता है, तो ये जो यहां पर यानी धन के जस्ट बाद ये जो यहां बचता है उसकी मात्रा ये में डाल देना हमेशा, बस, और कुछ नहीं करना है। यानी नियम के अनुसार ई के बाद ये समान स्वर आए तो ये बन जाता है, और यहां पर जो मात्रा होती है वो ये में डाल दो। जैसे कि जैसे कंसेप्ट सेट कर दो, ये आपका संधि विच्छेद होगा, वो संधि उपपद बन जाएगा। बनाओ, प्रे का प्रे, आधा ती में से ये गया आधा ती, ये का ये मात्रा एक ही एडी की है तो ये और ये के, प्रत्येक, प्रति धन 1, प्रत्येक। ये थी आपका पहला नियम। किस प्रकार? तो उपसर्ग में क्या होता है कि उपसर्ग जितने भी होते हैं वो उपसर्ग भी इस यण संधि से खुलते हैं। जैसे प्रति उपसर्ग है, अभी हम पढ़ेंगे प्रति, पहला नियम पढ़ा था, उदाहरण पहला, प्रति है, परि है, नी है, ये उपसर्ग भी एक तो यण संधि से खुलेंगे। एक आपको शुद्ध शब्द, ये भी आपको यण संधि से देखने को मिलेंगे। यानी यण संधि में जितने भी उपसर्ग है उनका भी ध्यान रखना होता है, शुद्ध शब्दों का, और ग्रामेटिकल आपके कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये यण संधि बड़ी महत्वपूर्ण होती है इसमें। जैसे आपको
जितने भी उपसर्ग है उसके उदाहरण भी आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। उपसर्ग में क्या होता है, शब्द के आगे जोड़ते हैं, अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। तो इनमें लगभग में कई उपसर्ग भी मिलते हैं आपको यण संधि में। तो जैसे मैंने पहला उदाहरण लिखा अभी, धन, अर्थी। अब देखो अभी में क्या आ रहा है, ये छोटी जी। अर्थी में यहां पर ए मिल रहा है, अर्थी ग्रहण करने वाला, अभ्यर्थी। नियम के अनुसार ये हो गया। अब देखो ये है, यहां पर क्या है, स्वर, और ये स्वर किस में जाएगा, इस ये में, यानी स्वर व्यंजन में चला गया। ये पूरा हो गया। पहले मैंने बताया था ये आधा होता है, यानी हलंत होता है, हलंत युक्त। अब क्या यही मात्रा इसमें जाती है, पूरा बनाती है, जो नियम के अनुसार बनते हैं। तो बनाओ, ए का ए, बी में से ई गया आधा बे, ये आधा बे। नियम के अनुसार ये ए और ये में ए गया पूरा, और ये थी का थी, अभ्यर्थी। अभी, धन, अर्थी, अभ्यर्थी। अभी, धन, आगत, यही बनाओ, ए का ए, आधा बे बचा, ई और आ, तो ये में गए और ये में आ की मात्रा हो गया या, तो अभ्या, और ये गत का गत, अभ्यागत। अभी, धन, आगत, अभ्यागत। ये परि, धन, आवरण। इसमें थोड़ी ध्यान देखना कि परि, धन, आवरण, इस री में से री है, ये मैंने ई निकाल दिया, इधर आ है। नियम के अनुसार क्या बनेगा, ई के बाद ए समान स्वर, ये बन गया। लेकिन इस स्वर, जो यहाँ पर स्वर बनता है वो इसमें जाएगा, ये में, यानी या हो गया। चलो यहां तक मैंने लिख दिया। अब दिक्कत कहां होती है कि यह रे है, इस रे का क्या करेंगे। रे कभी आपने देखा क्या कि ये ऐसे लगाया हुआ नहीं। प्योर अगर शब्द पढ़े तो उसमें क्या है, जिसको इसको देखो, पर्यावरण में देखो, परिधन आवरण में क्या बनेगा, पे का पे, ये रे जो या आधा बचा, इसको साइड में रख दिया, यानी हलंत युक्त कहते हैं इस रे को। तो कोई भी व्यंजन हो उसमें से स्वर निकल जाता है तो उसमें हलंत लग जाता है, तो ये हलंत युक्त हो गया। अब ये रे साइड में रख दिया मैंने एक पल के लिए, नियम के अनुसार या बना, ये या। अब यहां पर यानी संधि विच्छेद करते हैं, और हलंत से ठीक पहले यानी यहां पर रे हो, तो वो रे क्या होता है कि जस्ट ये नियम के अनुसार यहां पर, यानी हलंत के बाद कोई भी वर्ण बने, यानी व्यंजन, यण संधि में व्यंजन बनेगा, या बनो, या चाहे उसके अंदर ऊ के बाद में वे बनो, वो बनो, चाहे कोई भी, तो उसके ऊपर लगा देंगे मात्रा। तो मैंने लिखा पे का पे, रे साइड में रख दिया, नियम के अनुसार ई के बाद में आया, तो ये का ये बना पहले, ई के बाद ये समान का ये, और आ की मात्रा ये तो लगा दिया, या हो गया। अब ये रे ऊपर चला जाएगा और पीछे बचा वर्ण, ये परावर्ण। यानी परि उपसर्ग के जितने भी आते हैं आपके, तो उसमें याद रखना रे अगले नेक्स्ट हलंत के बाद जो भी वर्ण बनता है उसके ऊपर मात्रा के रूप में चला जाएगा। वही बात नेक्स्ट उदाहरण में देखो, नीदन, अस्त, आदा ने, यानी ई और ए क्या बना, ये में ए की मात्रा डाली, पूरा ये नीदन, अस्त, आदा ने, नियम के अनुसार ये आधा से उड़ते, न्यस्त। तो यह आपका पहला उदाहरण, पहला नियम के ये 4-5 उदाहरण मैंने करवा दिए। अब दूसरा नियम लेते हैं, यानी उ या उ के बाद ए समान स्वर आए तो उसका वे हो जाता है। उ या उ के बाद ए समान स्वर आए तो वहां पर वे हो जाता है। कैसे, सु, धन, आगत। सु से निकाला उ, आगत का लिया आ, नियम के अनुसार बना वे, उ के बाद ए समान स्वर का वे हो गया। ये क्या है, आ, ये स्वर है, ये जाएगा इस वे में, लगा दो वे में मात्रा। यहां पर जो मात्रा बनती है, वापस बता देता हूं, हलंत के जस्ट बाद में ये जो मात्रा होती है वो यण संधि में जो नियम होता है उसमें आपस में जो भी नियम होता है इसमें लगा दो। ये आ की मात्रा थी वो वा लगा दिया। तो अब देखो सु, धन, आगत, तो आधा से सु से उ गया, आधा से नियम के अनुसार बना वा, ये वा, पीछे बचा गत, स्वागत। क्या बना, सु, धन, आगत, स्वागत। सु, धन, अल्प, यही लिख दो, आधा से सु से उ और ए वे बना, तो देखो उ और इधर ए, नियम के अनुसार बना वे। सु से उ गया, आधा से नियम के अनुसार बना वे, आधा ले और पे, स्वर। उसी तरीके से उदाहरण याद है मुझे, स्वच्छ भारत, हमने देखा स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ की क्या होती है, सु, धन, अच्छ, उ गया, ए, उ और ए वे बन गया। तो जैसे सु, धन, अच्छ, उ और ए वे होता है, तो आधा से वे और ये छे, स्वच्छ।
याद रखना सु धन अच्छ, तनु धन अंगी, ते का ते आधा ने नियम के अनुसार बना वे और ये बिंदी और गी की गी, तनवंगी। अनु धन ऐसण, ऊ के बाद ए समान स्वर का वे हो जाएगा, ए का ए आधा ने बना, वे का वे पर एक ही मात्रा और अन्वेक्षण। भू धन आदि, भू से ऊ गया, इधर आ लिया, नियम के अनुसार क्या बना, वे, आ की मात्रा है तो वा लगा दो, आधा बे, नियम के अनुसार वा और दी, ये हो गया बुआदी। यानी 30 दो नियम हमने पढ़ लिए यण संधि के। तीसरा नियम है यानी री के बाद ए समान स्वर आए तो ये रे बनता है। री के बाद ए समान स्वर आए तो ये रे बनता है, थोड़ा डिफिकल्ट है और इसको ध्यान से समझना। जैसे यहां पर है ते, यानी ये भी याद रखना कि ते के बाद में री या रे आए तो उसके बाद में क्या बनता है, त्रे बनता है। ते के बाद यानी इसमें लगभग मात्री, पितरी, पात्री, मात्र ये शब्द ते ही ते आते हैं, यानी ते का बन जाएगा त्रे। त्रे कैसे बनता है, जैसे आप लिखते हो ये री या आप ते लिखते हो तो ते और रे, री कैसे बनता है, ये त्रे कैसे बना, ये त्रे किससे बना हुआ है मैं आपको बता देता। त्रे बना ते, ये ते तलवार वाला ये, और रे की मात्रा ये। अब इसमें क्या हुआ, ग्रामेटिकल इसको धीरे धीरे ये हटा दिया, ये पंखुड़ी, ये त्रे ही है। ते और रे ये बनता है ते और रे त्रे। सही देखना कभी वर्ड पढ़ोगे तो ते और रे त्रे बनता है। उसी नियम पर चलेंगे हम। री के बाद ये समान स्वर है तो रे हो जाता है, तो ये ते में री के बाद में ये मात्रा बड़ी याद रखना, यहां पर मात्रा मात्री धन अंश, मां का मां त्रे, ते और री तो क्या बन जाएगा, त्रे हो गया त्रे, ते और री त्रे। मात्रा किसकी है, ये ए है तो इसमें पूरा त्रे हो जाएगा, और बिंदी की बिंदी मात्रंश। बात्री धन आज्ञा, मात्री धन आज्ञा, मां का मां, ते का क्या हो जाएगा, त्रे हो जाएगा, आ की मात्रा त्रा और क्या 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 मात्रा ज्ञा। तीसरा नियम पितृ धन आज्ञा, पी का पी, ये ते का त्रे बन जाएगा पित्रे, और आ का है तो आ और ये क्या पित्राज्ञा। ये हो गई आपकी, इसमें 3-4 नियम आते हैं। यण संधि। अब हम पढ़ रहे हैं अयादी संधि, यानी स्वर संधि की अंतिम संधि, अंतिम भेद, अंतिम प्रकार। फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन और विसर्ग संधि। अब अयादी संधि नाम से पता चलता है ए और आदि, ए अय और आदि। क्या है अयादी, अयादी में क्या होता है कि ए ओ और ओ, ये ही अयादी है। देखो ए ओ ओ, अय और आदि। अय और आदि कैसे, ए के बाद ए समान, ये ए समान का ही चलता है यण संधि के अंदर, याद रखना। और ये अयादी संधि में ए के बाद ए समान स्वर आए तो ए का हो जाता है अय। ए एडी बड़ी मात्रा है, ए बड़ा ए कह सकता हूं। ए के बाद वही ए समान का आय, ओ के बाद ए समान आव, ओ के बाद ए समान का आव। याद रखना, वापिस देखो, ए का अय, ए का आय, ओ का अव, ओ का आव। ए अय आय अव आव, यानी ए का अय, ओ का आव, ओ का आव, सॉरी ए का अय, ए का आय, ओ का आव और ओ का आव। क्या है, इनके बाद, इन चारों के बाद, इसके बाद ये समान स्वर, ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये। थोड़ी डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन अगर हम नियमों पर चलेंगे, ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला नियम, ए के बाद ए समान स्वर आए तो अय हो जाता है। तो पहला नियम हम पढ़ते हैं, पहला नियम के ध्यान से समझेंगे। अब मैंने ए के बाद ए समान स्वर का अय नियम लिखाया। अब देखो यहां पर चे में एक ही मात्रा, ए समान स्वर यहां पर क्या आ रहा है, ए। नियम के अनुसार क्या होता है, ए के बाद ए समान का अय, सॉरी ये हलंत, तो अय होगा, ये लो अय बना दिया, ये साइड में रख लिया, अय हो गया।
अब चे का चे में से ए गया, पीछे आता चे। अब ये क्या हमारे यहाँ पर बच्चा आइए, ये ए तो जाएगा इसमें और उसके बाद यानी ये स्वर है वो व्यंजन में चला जाएगा, स्वर व्यंजन में, ठीक धन से पहले इस व्यंजन में ये स्वर जाएगा। स्वर क्या है हमारे पास, ये आइए, तो आइए का ए चला जाएगा चे में, तो ये चे आधा था, ये पूरा हो गया। चे सॉरी चे का सॉरी मैंने गलत बता दिया, चे के बाद में ये चे का चे, वापिस देखो, चे के बाद ए समान, तो आई हो गया, ए चे में गया आधा, तो ये हो गया पूरा चे, ये और ए, ये और पीछे बचा चाहिए। वापिस देखो से और ए और ए, ये ए और ये ए, आइए लगा दो, से का से, ये गया, पीछे बचा ये और ने, आइए में ए आगे चला गया, ये बचा ने, नयन में ये ने, आइए तो ये और ने, नयन। विले धन ए, वी का वी, ले का ले, और ये ए और ये नियम के अनुसार क्या बनता है, आइए ए तो गया, पीछे बचा ये विले, विने धन ए, वी का वी, ने में से ए गया ए, तो बना क्या विनय, और नियम के अनुसार ए और ए ये विनय ये। अब देखो ए के बाद बड़ा ए के बाद ए समान स्वर का आय, ये मात्रा याद रखना, आइए में ए की मात्रा, आय में बड़ा की मात्रा, ये बड़ा ए और ये ए समान स्वर आए, यहां पर ए, नियम के अनुसार क्या बनेगा आय, आय याद रखना। गे में से ए गया, पीछे बचा गे, बड़ा ए गया, दोनों गे, ये आ जाएगा गा में, ये गा, ये का ये, के का के, गायक। यहां पर ई की मात्रा है, याद रखना, गे के बाद ए समान स्वर यानी ई, तो ये तो हो गया गायिका सॉरी गायक, और यहां पर क्या गे धन इक्का, गे का गे, ये का ये, छोटी है तो छोटी ई, गायिका। विदे धन इका, वी का वी, आय हो जाएगा, दा, ये छोटी है तो छोटी, और ये का, विदा इका, ये हो गया आपके बड़ा ए का नियम कंप्लीट। ओ के बाद ए समान स्वर है तो आओ, बो धन अन, ओ ए आओ, बो में से ओ गया, बचा बे, आओ बे में गया, बे का बे, वे का वे, ने का ने, यहां का वे इसमें लगा दिया भवन। हो धन अन, हे का ए इसमें चला गया है में, वे का वे, ने का ने, हवन। भो धन ईसे, तो भो में से ओ और ई आओ, बे का बे, ये वे का वे, ई की मात्रा है तो ई छोटी की छोटी, ये लो भविष्य। अब देखो अंतिम नियम, ओ के बाद ए समान स्वर का आ हो जाता है, मैंने उदाहरण लिखे बो धन ई, ये लो ओ और ये बड़ी ई, यही है समान। नियम का अनुसार क्या बनेगा, आओ, बो में से हो गया बे, आ बा में जाएगा बा, वे ये ई की मात्रा बड़ी है तो ई, बारी। परशोधनी का, प्रे का प्रे, सो से ओ, केवल से, आ की मात्रा, प्रे ओ और ई, आ गया से में, सा, वे का वे, छोटी तो छोटी वी, और का, परसा विका, परसो धन इका, दो धन इका, ओ ई, आव, दे का दे, वापिस दे में आ, धा, वे का वे, ई की मात्रा छोटी तो छोटी, दाविका।
ये लो आपके अयादी संधि कंप्लीट। तो आपके स्वर संधि के 5 भेद थे, पांचों करवा दिए थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो होगी आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बहुत ज्यादा नियम है, तो उनको डीपली हम पढ़ेंगे। तो आपके स्वर संधि कंप्लीट।